इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। डीआरडीओ अब अस्त्र मार्क टू एयर मिसाइल के अपग्रेड वर्जन के नए परीक्षण की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस मिसाइल के फ्लाइट ट्रायल 2026 की स्टार्टिंग में होने की पॉसिबिलिटी है। अपग्रेड किए गए अस्त्र मार्क 2 में ड्यूल पल्स मोटर दी जाएगी, जिससे इसकी मारक दूरी बढ़कर करीब 200 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। डीआरडीओ साइंटिस्ट ने मिसाइल की रॉकेट मोटर में मॉडिफिकेशंस की है। ड्यूल पल्स मोटर की खासियत ये होती है कि ये एक बार जलने के बाद दोबारा ताकत दे सकती है। नई डिजाइन में दूसरे पल्स की टाइमलाइन बढ़ाई गई है, जिससे मिसाइल लास्ट स्टेज में भी तेज स्पीड और बेटर कंट्रोल बनाए रखेगी। फिलहाल अस्त्र मार्क 2 की रीच करीब 160 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन नए इंजन के साथ इसकी प्रभावी रेंज 200 किलोमीटर के पास होने की उम्मीद है। आधुनिक हवाई युद्ध में ये क्षमता बेहद अहम मानी जाती है, खासकर तब जब दुश्मन का एयरक्राफ्ट बचने की कोशिश करता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2026 की शुरुआत में होने वाले ट्रायल्स में मिसाइल की स्पीड, स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी की जांच की जाएगी। अगर ये टेस्टिंग सक्सेसफुल रहती है तो ज्यादा ट्रायल्स की जरूरत नहीं होगी और 2026 के मिड तक सीरियल प्रोडक्शन का रास्ता भी साफ हो सकता है। 200 किलोमीटर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इसे पायलट दुश्मन के एयरक्राफ्ट को सुरक्षित दूरी से ही निशाना बना सकेंगे। अस्त्र मार्क 2 को SU-30 MKI और LCA तेजस जैसे फाइटर जेट्स में शामिल किया जाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स का बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी में है। इससे न सिर्फ वायुसेना की स्क्वाड्रन्स को एडवांस वेपन्स मिलेंगे, बल्कि देश की डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी मजबूती मिलेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीब 79,000 रुपीस के डिफेंस ऑफिस को मंजूरी दे दी है। इस खरीद की सबसे खास बात यह है कि ये सभी हथियार और इक्विपमेंट स्वदेशी होंगे, यानी इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये 200 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी मार गिराएगी। वहीं इतनी लंबी रेंज होने का फायदा ये है कि इंडियन पायलट दुश्मन के रडार में आए बिना ही दूर से हमला कर सकेंगे। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है, जो रडार की हेल्प से टारगेट को ट्रैक कर सकता है। साथ ही फायर एंड फॉरवर्ड और बड़ी लॉन्च जैसी क्षमताएं हैं। ये मिसाइल एडवांस गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिससे ये बेहद सटीकता के साथ टारगेट को हिट कर सकती है। डीआरडीओ का टारगेट मौजूदा प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर कम लागत में ज्यादा ताकत देना है। अस्त्र मार्क 2 इसी सोच का एग्जाम्पल है, जो भारत को हवाई युद्ध में आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारत सरकार का अपने तीनों सेनाओं के लिए हथियार खरीदने का ये फैसला दुनिया को बताने के लिए भी है कि भारत अब अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।